नमस्कार, आपके साथ मैं हूं गौरव अग्रवाल। अड़ी में आपका बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं अड़ी क्योंकि हमें है देश की पड़ी। आज देश की संसद से बहुत बड़ी खबर आई। विपक्ष की तरफ से लोकसभा अध्यक्ष को सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस दिया गया। मुद्दा मणिपुर का है, लेकिन सवाल है कि यह पीड़ा सिर्फ मणिपुर की है या सरकार को कमजोर दिखाने की क्रीड़ा है, क्योंकि लोकसभा का गणित सबको पता है। विपक्ष के पास नंबर नहीं है और ऐसे में अविश्वास प्रस्ताव पेश करने का यह चक्कर क्यों चलाया गया है। सवाल यह भी है क्या राजनीति में नो कॉन्फिडेंस यानी अविश्वास का संकट है। आज की अड़ी में हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे और हमारे साथ मेहमानों का एक खास पैनल मौजूद होगा। इसमें उनसे हम आपको रूबरू करवाएंगे कि कौन कौन से हमारे साथ आज खास मेहमान हैं। लेकिन उससे पहले ये रील देख लीजिए। सदन को सूचित करना है कि मुझे श्री गौरव गोगोई से नियम 198 के अंतर्गत मंत्रिपरिषद में अविश्वास प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। ये सभा मंत्रिपरिषद में विश्वास का अभाव प्रकट करती है। लास्ट टर्म में भी किया था और लोग उनको जो कुछ भी सबक सिखाने था वो सिखा दिया है और आगे भी सिखा दिया। सरकार के इशारे पे अगर सदन चला तो मैं समझूंगा डेमोक्रेसी नहीं है। नो कॉन्फिडेंस की बात करें, वैसे भी विपक्ष को तो कभी भी कॉन्फिडेंस नहीं था। उनको 2014 से ही कॉन्फिडेंस नहीं है। मजबूरी के साथ चलते मजबूरन ये मुद्दा उठाना पड़ा, क्योंकि जब अविश्वास प्रस्ताव आते हैं तो प्रधानमंत्री को खुद जवाब दिए जाते हैं। इनके अविश्वास प्रस्ताव से कुछ भी होने वाला नहीं है। ये टाइटा फिट हो जाएंगे। पहले इसमें थे, अगले 2025 में 24 में ये इतने हो जाएंगे। जो इस प्रस्ताव की अनुमति दिए जाने के पक्ष में ये अनुरोध करता हूँ, अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। तो देखिए, ये जो हम दिखा रहे थे आपको सदन के अंदर क्या कुछ हुआ, लेकिन आइए आपको जरा ये पूरे हम समय सारणी दिखाते हैं, कैसे ये क्रोनोलॉजी कहां से चल रही है और कैसे ये अविश्वास प्रस्ताव तक आ गया पूरा मामला। देखिए, मणिपुर से इस पूरे मामले की शुरुआत होती है। मणिपुर को लेकर क्या इस वक्त राजनीतिक संकट देश में है, किस तरह से राजनीति हो रही है, ये हम सब जानते हैं। लेकिन ये देखिए, मणिपुर हिंसा के बाद मैतेई को जो ट्राइबल का दर्जा देना है, उसको लेकर दर्जा लेने की जो बात है, उसको लेकर ये पूरी हिंसा शुरू होती है मणिपुर में। और उसके बाद कुकी और मैतेई के बीच एक हिंसक संघर्ष के रूप में यह बदल जाता है और मणिपुर से ऐसी तस्वीरें आने लगती हैं जिससे लगता है कि हालात वहां बहुत गंभीर है। उसके बाद वो वायरल वीडियो जो पूरे देश को हिलाकर रख देता है, किस तरह से वहां पर महिलाओं की न्यूड परेड कराई गई और उसके बाद इस्तीफा मांगा जाता है वहां पर जो बीरेन सिंह है उनका। और उसके बाद आप देखिए कैसे वीडियो पर गुस्सा सामने आता है। वीडियो के सामने आने के बाद हिंसा होती है और फिर विपक्ष ये कह रहा है कि मणिपुर के मुद्दे पर प्रधानमंत्री बयान दें, जबकि प्रधानमंत्री ने बयान दिया संसद के बाहर। लेकिन विपक्ष ये कह रहा है कि नहीं, संसद में पीएम का बयान चाहिए। उस पर वो अड़ जाता है। संसद ठप, कार्रवाई ज्यादा होती नहीं है। कई बार संसद के सदन को स्थगित करना पड़ता है, जबकि सत्ता पक्ष ये कह रहा है कि गृह मंत्री बयान देंगे। वो ये कह रहे हैं कि आप चर्चा करिए, गृह मंत्री इस पूरे मुद्दे पर डिटेल बयान देंगे। और उसके बाद जब विपक्ष मानता नहीं तो आज ही अविश्वास प्रस्ताव आ जाता है। लेकिन इससे जुड़े कुछ सवाल हैं। अविश्वास प्रस्ताव में क्या विपक्ष को अगर ये लग रहा है कि प्रधानमंत्री को अब मजबूर होना पड़ेगा बोलने के लिए, तो ये विपक्ष कहां लिखा है कि पीएम बोलेंगे ही बोलेंगे? पहला सवाल। दूसरा, मणिपुर के लिए इंसाफ या इंडिया का दबाव? इंडिया यानी विपक्षी दलों का गठबंधन मणिपुर के लिए इंसाफ मांग रहे हैं या वो दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं? और तीसरा, क्या ये संख्या बल दिखाने की भी तैयारी है? क्या इंडिया ने अपनी कुछ रसाकशी में और ज्यादा पिछले बार के जो उनका विश्वास प्रस्ताव था विपक्ष का या कांग्रेस का, उससे कहीं ज्यादा यहां पर उन्होंने अपना अगर संख्या बल जुटा लिया है तो क्या वो दिखाने की कोशिश है? देखिए, इस पर बात करने के लिए आज हमारे साथ एक बड़ा पैनल है। बड़े पैनल के साथ साथ मैं कहूं कि उनका पैनल है जो बहुत अच्छे तरीके से अपनी बातें टीवी पर रखते हैं। मेरे साथ यहां पर डॉक्टर अजय कुमार आपको दिख रहे हैं, कांग्रेस पार्टी से रामकृपाल सिंह जी दिख रहे हैं आपको, वरिष्ठ पत्रकार, और शहजाद पूनावाला भी बस कुछ सेकंड्स में आपको स्क्रीन पर नजर आएंगे, जो इस वक्त स्टूडियो में आ चुके हैं। आप तीनों लोगों का बहुत स्वागत है। लेकिन सबसे पहले मैं डॉक्टर अजय कुमार, क्योंकि आप इंडिया से हैं, आप विपक्ष से हैं, विपक्षी अविश्वास प्रस्ताव लेकर आया है, तो आपसे ही सवाल करूंगा। डॉक्टर अजय कुमार, अगर आपको मेरी आवाज आ रही हो, क्या मकसद है? आप जानते हैं आपके पास संख्या बल नहीं है, फिर आप जानते हैं कि आपके पास लोकसभा में बहुमत नहीं है, फिर भी आप लोग ये अविश्वास प्रस्ताव क्यों लेकर आए डॉक्टर अजय कुमार?
देखिए गौरव जी, दो चीज़ है। पहले तो मैंने कांग्रेस पार्टी के कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट को कहा था, मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि टीवी में डिबेट में थोड़ा सा जो है, क्योंकि पूनावाला साहब जिस तरह से बात करते तो शालीनता रखें। मैं प्रॉमिस करता हूं कि किसी तरह का जो है ऊट पटांग बातें हम कभी नहीं करते और हमारे हमेशा प्रयास रहेगी। तो क्योंकि स्टूडियो में आकर कभी कभी ऐसे बातें बोलते हैं, तो जब आएंगे तो जरा उनसे भी अनुरोध कर लीजिए। मैं ये आपसे एक रिक्वेस्ट है। नहीं, वो आपकी बात सुन रहे हैं। दूसरी बात क्या है कि सबसे महत्वपूर्ण चीज़ क्या है कि लगातार कांग्रेस पार्टी और इंडिया के घटक दल लगातार ये कह रहे हैं कि राज्यसभा में 167 के नियम के अनुसार या लोकसभा में 184 नियम के अनुसार बहस हो। और ये दोनों नियम में स्पष्ट रूप से जो है आपके दर्शकों को बताना चाहूँगा, इसमें एक डिस्कशन होती है। ये शॉर्ट टर्म डिस्कशन नहीं होती जो जो अमित शाह जी प्रस्ताव दे रहे थे, एक शॉर्ट डिस्कशन के लिए। जैसे कि मणिपुर का समस्या एक छोटा सा समस्या है, इसमें जो है पूरी तरह से बहस होती है, सभी दलों को मौका मिलता है अपने बातों को रखने के लिए, ताकि देश जान जाए कि मणिपुर में जो मणिपुर की स्थिति मणिपुर की वास्तविकता क्या है, जिम्मेदारी किसकी बनती है। ये हमारा पहला प्रयास यही रहा। प्रधानमंत्री जी ने 36 सेकंड के लिए पार्लियामेंट के बाहर जो है टिप्पणी दी। और आप जानते हो, आप भी एक परिपक्व पत्रकार हैं, तो आप भी जानते हैं कि जब भी सेशन पार्लियामेंट का सत्र चलता है तो जो भी बातें प्रधानमंत्री जी को कहना है वो संसद के पटल पर बोलते हैं। ये तो हुआ नहीं। अब इंडिया के पास ऑप्शन क्या था हमारा? अब कि प्रधानमंत्री जी को अगर संसद में आकर के जवाब देने के लिए वो तैयार नहीं है मणिपुर, और ये बता नहीं सकते देश को कि मणिपुर में क्या हो रहा है, तो हमारे जो विपक्षी दल के पास हाथ में जो है एक नो कॉन्फिडेंस मोशन था, जिसमें जो है अभी तक जितने भी जब से 1952 से, क्योंकि पहला प्रस्ताव जो है 1952 में जो है नेहरू जी के समय जो है पहला नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया गया था, और अब तक हमेशा प्रधानमंत्री जी ने जवाब दिया है, क्योंकि वो उस शीर्ष मंत्रिमंडल के लीडर हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के लीडर है, तो उनको जवाब देना है। तो हमारा तो पहला मकसद है कि प्रधानमंत्री जी को जो है जवाब देना ही पड़ेगा, क्योंकि ये एक ऐसा समस्या है बॉर्डरिंग स्टेट के अलावा जो है एक एथनिक कॉन्फ्लिक्ट जो है दो समुदाय के बीच में जो है अजय कुमार, मैंने आपको बीच में बिल्कुल नहीं टोका, शहजाद ने भी आपको बिल्कुल नहीं टोका, और आपकी बात का मतलब ये है कि यहां पर विपक्ष ये अविश्वास प्रस्ताव, स्पेसिफिकली आप ये प्रस्ताव इसलिए लाए हैं ताकि आप प्रधानमंत्री को बोलने पर मजबूर कर सके, जो कि आपकी मांग पर मणिपुर पर नहीं बोल रहे हैं। आपका ये कहना है, जो आप कह रहे हैं कि बोलना चाहिए। ठीक है, मैं फिर यही सवाल लेकर जाता हूं शहजाद पूनावाला के पास। शहजाद पूनावाला, तो इसका मतलब आप लोगों ने विपक्ष को ऑप्शन लेस कर दिया है, उनके पास कोई और विकल्प है ही नहीं कि वो कैसे प्रधानमंत्री से संसद में बयान ले सके, और इसीलिए ये ऑप्शन लेस विपक्ष आज इस अविश्वास प्रस्ताव को लेकर आया है। कैसे देखते हैं आप इसको? देखिए, आखिरकार उतर गया पूरा नकाब और दिख गई असलियत। जिसे पहना रहे थे मुद्दों का हिजाब, वो थी मोदी के लिए कोरी नफरत और ये सियासत। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आज तो स्पष्ट हो गया ना कि चर्चा से कौन भाग रहा है। बताइए, ऑल पार्टी मीटिंग जब हुई, जब ये वीडियो नहीं आया था, हमने कहा चर्चा मणिपुर पर होगी। बीएसी में तय किया गया उसका फॉर्मेट, फिर बीएसी में जो तय की गई बात थी उसको संसद में आकर हंगामे की भेंट चढ़ाकर वहां पर इन्होंने बाय द वे ऑफिशियली इन्होंने मांग की 267 की चर्चा की। ये बात सही है गौरव जी? मैं 267 का रूल लेकर आया हूं, मैंने खुद एज ओएसडी टू पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर काम किया है। 267 में कहीं पर भी एक वाक्य नहीं है, और मैं कृपाल जी के सामने रख दूंगा, जहां पर यह प्रावधान हो जहां पर सरकार पहले अपनी बात रखे। जो भी चर्चा होती है उसका फॉर्मेट ये होता है, विपक्ष अपने आरोप लगाता है और सरकार फिर उसके बाद लास्ट में जवाब देती है, सभी की चीजों को जवाबदेही के माध्यम से। अब देखिए, उन्होंने क्या कहा कि नहीं, ये 267 में ही चर्चा होनी चाहिए, पर उसमें ये प्रावधान ही नहीं कि प्रधानमंत्री या कोई भी मंत्री इसका ओपनिंग स्टेटमेंट दे। तो दूसरी बात ये, अब उनका झूठ साबित हो गया। दूसरी बात, ये पार्लियामेंट सेशन कब चाहते थे चले? याद है 2018-19 में कहा महंगाई पर चर्चा करिए, हमने कहा चलिए चर्चा शुरू करते हैं। उन्होंने फिर उस समय रफाल का बहाना लाया, रफाल जो है सुप्रीम कोर्ट में किस प्रकार से क्या क्या हुआ वो सामने है आपके। फिर 2020-21 में जब कोविड आया तो उन्होंने कहा कोविड के लिए स्पेशल सेशन होना चाहिए, कोविड के लिए चर्चा के लिए हम तैयार थे। पेगासस ले आए, पेगासस का सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया आप जानते हैं। उसके बाद अब ये पहला बजट सेशन जो 2023 का था उसमें बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री ले आए। बीबीसी खुद मानती है कि हमने टैक्स इवेजन किया, इन्होंने सर्वे कराए थे
बीबीसी के, तो उसके लिए उन्होंने भेंट चढ़ा दिया उस सेशन को, और अब एक और सेशन को भेंट चढ़ा रहे हैं। मैं केवल 2 या 3 बातें करता हूं। इन्होंने कहा हमारा नाम I.in.D.I.A, मतलब पूरे भारत को ये कह रहे कि हम हैं, तो पूरे भारत के ये हैं और भारत इनका है और ये भारत को रिप्रेजेंट करते हैं, तो महिलाओं की सुरक्षा को स्टेट में क्यों बांटते हैं? यूनियन ऑफ स्टेट्स है ना भारत, यही तो। उस पर आएंगे शहजाद, उस पर आएंगे। वो 10 सेकंड और गौरव जी, 10 सेकंड, केवल 10 सेकंड और कंप्लीट करिए। मैं कह रहा हूं कि राजस्थान में ये ये लोग चर्चा करते हैं। राजस्थान में इनके एक मंत्री ने चर्चा करने की कोशिश की राजस्थान की महिलाओं की, उसको मंत्रालय से हटा दिया। दिव्या मदेरणा कहती है कि मैं सुरक्षित नहीं हूं, बाकी महिलाओं का क्या, उसको साइडलाइन कर दिया। तो ये चर्चा के पक्ष में नहीं है। और बेटियों को क्या राज्यों में बांटा जाना चाहिए? और एक लास्ट बात, मालदा की जो घटना निर्वस्तीकरण की हुई, 2 तरीके के तो निर्वस्तीकरण नहीं है ना गौरव जी इस देश में, सेकुलर और कम्युनल। डॉक्टर अजय कुमार, नहीं शहजाद, आप जो कह रहे हैं, देखिए आप जो कह रहे हैं, मैं ये कह रहा हूं कि एक वाक्य, केवल एक वाक्य शहजाद, क्या एक वाक्य, 2 तरीके के निर्वस्तीकरण है क्या इस देश में? मालदा की घटना पे ममता बनर्जी ने कार्रवाई छोड़िए, बोला फेक है, और शशि पांजा कहती है, 2 तरह के निर्वस्तीकरण दीजिए, साफ बात जल्दी कंप्लीट करिए, 10 सेकंड। शशि पांजा उनकी मंत्री है, वो कहती है जितना भी निकला है उसको ये राजनीतिक चश्मा से क्यों देखते हैं? जितना कपड़ा निकला निकल गए। अब मैं अजय जी से पूछता हूं, अगर महिलाओं की चिंता इनकी परम चिंता है, तो बताइए कि शशि पांजा और ममता दीदी के इस बयान पर क्या स्टैंड? चलिए इस पर मैं डॉक्टर अजय कुमार से रिएक्शन लूंगा। डॉक्टर अजय कुमार, आपसे रिएक्शन ले रहा हूं आप, लेकिन 1 मिनट रुकिए, मैं आपके पास आता हूं। मैं यहां पर क्योंकि अविश्वास प्रस्ताव पर हमारी बहस है और अविश्वास प्रस्ताव के मेन कोर पर हम जरा रहे हैं तो ज्यादा अच्छा है। मैं उस पर भी आऊंगा, आप दोनों आपस में बात करिएगा। लेकिन मैं रामकृपाल जी आपसे पूछना चाहता हूं। रामकृपाल जी, क्योंकि बात अविश्वास प्रस्ताव की हो रही है, बात हो रही है कि जब आपके पास बहुमत नहीं है तब भी आप अविश्वास प्रस्ताव क्यों लेकर आए? मैंने सीधा पूछा है डॉक्टर अजय कुमार से। सर, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को बहुत अच्छे से समझते हैं, पक्ष विपक्ष को बहुत अच्छे से समझते हैं, क्या आपको इसके पीछे का ध्येय समझ में आता है इस अविश्वास प्रस्ताव को लाने का? गौरव जी, ईमानदारी से कहूं तो मैंने सरफोड़ी की इसके बारे में, लेकिन इस अविश्वास प्रस्ताव लाने का मतलब क्या है कोई मुझे समझ में नहीं आता। एक ऐसी लड़ाई आप लड़ने जा रहे हैं जिसमें आपको पता है कि हार सुनिश्चित है। आप क्या संदेश देना चाहते हैं? या मतलब कुछ विक्टिम कार्ड खेलना है, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। मैं एक बात कहूँगा, 19 तारीख को ये वीडियो आया था, 20 तारीख से पार्लियामेंट चल रही है। एक ऐसी घटना जिससे एक सड़क से लेकर के संसद तक का कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं होगा जो दुखी और आक्रोशित न हो। होना यह चाहिए था, इतनी बड़ी घटना और इस तरह की कोई भी महिला, कोई भी बेटी, किसी राज्य की हो, किसी जगह की हो, किसी धर्म की हो, किसी क्षेत्र की हो, अगर उसके साथ जो कुछ हुआ है वो दोबारा इस देश में, इस समाज में नहीं हो, ये हमारे तमाम उन लोगों को, प्रतिनिधियों को सुनिश्चित करना चाहिए था। और इसके लिए कोई शर्त नहीं रखनी चाहिए थी। संसद में एक सुर से यह तय करना चाहिए था कि पहली बात तो यह है कि ऐसी घटना दोबारा ना हो। फिर आप सेकंड नंबर पर आप आते कि मणिपुर की समस्या की जड़ क्या है। बात अभी मणिपुर की समस्या की जड़ नहीं है, बात इस बात की है कि एक नारी का जिस तरह से महिला का जघन्य काम किया गया, उसके साथ ये देश के 130-40 करोड़ लोगों का सिर जो है शर्म से झुका हुआ है। उस पर 7 दिन हो गए, 7 दिनों से उसके तरीके पर बात हो रही है कि कैसे हम बहस करेंगे। मतलब बहुत दुखद है। इससे ये लगता है कि आप 2023 के इलेक्शन जो आने वाले हैं, ठीक है, और 24 के इलेक्शन के लिए आप गोटी फेंक, आप कह रहे हैं कि सब पॉलिटिक्स कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं। आप ये कह रहे हैं कि सब अपनी अपनी पॉलिटिक्स कर रहे हैं। बिल्कुल, इसमें महिलाओं के प्रति दर्द कहीं नहीं दिखाई पड़ता है। मणिपुर के प्रति दर्द नहीं, आप ये कह रहे हैं। डॉक्टर अजय कुमार, आप दोनों का जवाब दीजिएगा, लेकिन जरा मैं इससे पहले कुछ दिखाना चाहता हूं, क्योंकि अविश्वास प्रस्ताव को लेकर बहुत बात हो रही है। हम कोशिशें करते हैं कि हम अपने व्यूअर्स को A to Z सब कुछ बताएं। अविश्वास प्रस्ताव कैसे लाया जाता है, कौन लाता है, क्या प्रक्रिया है, ये सब आप अपने दर्शकों को जल्दी से हम ये बता देते हैं। आपने बहुत सुना होगा, जब भी किसी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आता है तो उसकी चर्चा खूब होती है, लेकिन अविश्वास प्रस्ताव की एक ऐसी जानकारी जो आपको पहले नहीं बताई गई, वो समझिए। आप सबसे पहले समझिए कि अविश्वास प्रस्ताव क्या है। क्या इसके जरिए लोकसभा में सरकार के बहुमत को चुनौती दी जा सकती है? देखिए, अगला सवाल, लाता कौन है? तो यह प्रस्ताव लोकसभा का कोई भी सदस्य ला सकता है। अब सवाल यह कि इसका आधार क्या है? तो यहां पर आधार है, यहां पर मंत्रिपरिषद में सदन का अविश्वास
अगला सवाल, इसकी प्रक्रिया क्या है? तो इसके लिए स्पीकर के सामने लिखित नोटिस देना पड़ता है और बात यह कि इस प्रस्ताव के पक्ष में 50 सदस्यों का समर्थन जरूरी है। अविश्वास प्रस्ताव पेश कैसे किया जाता है? तो नोटिस मिलने के 10 दिन के अंदर स्पीकर को फैसला लेना होता है और स्पीकर ही इस पर चर्चा और बहस का समय तय करते हैं। अब सवाल यह कि लोकसभा में इसकी शुरुआत कैसे होती है? तो नोटिस देने वाले सदस्य की तरफ से सदन में प्रस्ताव पेश किया जाता है। अब आपके मन में सवाल उठेगा कि जवाब कौन देता है? तो सरकार की तरफ से अविश्वास प्रस्ताव का जवाब दिया जाता है। सवाल यह भी कि अविश्वास प्रस्ताव पर कितनी चर्चा होती है? तो स्पीकर की ओर से हर पार्टी के लिए उसकी संख्या के आधार पर समय तय किया जाता है। और इस प्रस्ताव का अंत कैसे होता है? चर्चा और बहस के बाद लोकसभा में वोटिंग होती है। इसका नतीजा क्या होता है? अगर प्रस्ताव पास हो जाता है तो सरकार गिर जाती है, सरकार को इस्तीफा देना पड़ता है, और प्रस्ताव फेल होने पर सरकार पहले की तरह कायम रहती है। अविश्वास प्रस्ताव के लिए लोकसभा के कुछ नियम भी हैं, आपको उनके बारे में भी बताएंगे हम कि आखिर ये नियम क्या है। लेकिन डॉक्टर अजय कुमार, मैं आपके पास आता हूं। डॉक्टर अजय कुमार, ये बताइए, यहां पर क्या आप लोग यहां पर वाकई केवल और केवल इसलिए क्योंकि यहां पर पीएम बोल नहीं रहे हैं, प्रधानमंत्री को बोलने के लिए मजबूर करना है, इसीलिए ये अविश्वास प्रस्ताव लेकर आए हैं आप? देखिए, आपको थोड़ा सा हमको समय देना पड़ेगा क्योंकि बोलिए सर। दोनों के बातों को जवाब देने के लिए तो थोड़ा सा टाइम दे दीजिएगा गौरव जी। पहली बात यह कि मैं शहजादा जी को क्लियर करना चाहूँगा कि 267 और 184 में 267 और 184 के नियम के अनुसार हम बहस चाह रहे थे। ये भी सच्चाई है कि भाजपा इसके लिए या वर्तमान जो है सरकार जो इसके लिए तैयार नहीं थी। ये शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन के लिए तैयार थे। ये फैक्ट्स है। कहीं पर भी आप गूगल कर लीजिए, फैक्ट है कि 267 184 में सरकार ने कंफर्म नहीं किया था, सरकार ने ये भी तय नहीं किया कि हम इसके लिए तैयार हैं। हमारे जो पार्लियामेंट के प्रोसीडिंग्स को जो मैं पढ़ रहा था तो उसमें स्पष्ट रूप से सरकार की नियत यही थी कि एक शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन होना चाहिए। अब रामकृपाल जी भी बताएंगे कि पार्लियामेंट में ये शॉर्ट ड्यूरेशन लायक मणिपुर की बात है कि नहीं, या शहजादा जी भी बता सकते हैं कि ये मणिपुर वाला विषय जो है शॉर्ट ड्यूरेशन वाला मामला है कि एक गंभीर मामला है देश के लिए। दूसरी बात है कि रामकृपाल जी ठीक कह रहे थे कि हमारा सर झुक जाता है, कि शर्म से डूब जाता है पूरा 140 करोड़ जो है, हम सब लोग जो है हताश हैं, आघात हैं इस घटना से। आप एक चीज़ बताइए सर, हम मणिपुर कई बार गए, प्रधानमंत्री जी ने पहली बार जो है 80 दिन बाद उन्होंने इस बातें को जो है देश के सामने रखा, तब हमको शर्म नहीं आ रही है किसी को भी। अभी तक उन्होंने किसी को ट्वीट नहीं किया, गए नहीं, शांति जो है कायम करने के लिए एक शब्द भी नहीं बोले। एक मिनट मुझे बोलने दीजिए सर, मैं कभी हस्तक्षेप नहीं करता हूं। तब हमारे जो है सर जो है शर्म से झुकता नहीं है। हाँ शहजाद भाई, मैंने पहले बोला था कि मैं किसी तरह का जो है ना जो है चिल्ला चिल्ली में जो है मैं कोशिश करता हूँ। मैं कभी कभी हमसे भी गलती होती है। एक सेकेंड सर, एक सेकेंड। हाँ नहीं, मुझे मालूम है, नहीं बोला, मैं सिर्फ यही कह रहा हूँ कि क्या बोलते हैं, एक संस्कारी एक, अरे यार नहीं डॉक्टर अजय कुमार, आप अपनी बात आप ही बोल दीजिए करना चाहता हूं कि अगर आपके पास केवल और केवल यहां पर आगे 20 मिनट और हैं तो तेजी से अपनी बात रखिए। शहजाद नहीं रोक रहे आपको, शहजाद बोल रहे हैं कि मुझे भी बोलना है, तो मैंने उनसे कहा कि आपको भी मौका दूंगा। आप बोलिए अब तेजी। गौरव जी ठीक है, तेजी से बात नहीं तो सुनना पड़ेगा। दूसरी बात क्या है कि एक तो 267 184 में आप तैयार नहीं हुए, फिर हमने कहा कि प्रधानमंत्री जी कृपया आप बोल दें, क्योंकि आप 80 दिन गए नहीं, कभी बोले नहीं, इस विषय पर कभी बोले नहीं, तो कम से कम आप बोलिए। जब आप बोलने को तैयार नहीं है, अब जब G20 का उद्घाटन करने के लिए आप तैयार हो जाते हैं तो क्यों? इसलिए तो अविश्वास प्रस्ताव जो है इंडिया के पार्टीज को लाना हम सब लोग मजबूर हो गए थे। तीसरी बात क्या है कि यार मीरठ में भी जो है 30 दिन पहले का एक वीडियो चल रहा है। लेकिन डॉक्टर अजय कुमार, इस देश में हमेशा अजय कुमार आप बोलिएगा, सवाल सुन लीजिए। एक मिनट डॉक्टर अजय कुमार, आप अविश्वास प्रस्ताव लाने को मजबूर हो गए ये जानते हुए भी कि आपका प्रस्ताव गिर जाएगा। नहीं एक मिनट, ये बात नैतिकता की है। देखिए 1952 से 1952 से लगातार अविश्वास प्रस्ताव जो है हमेशा लाया गया। सिर्फ एक ही बार मुझे याद है कि वाजपेयी जी के समय जो है ये सफल हुआ था। बाकी इतने बार जो है करीब 27 बार या 28 बार जो है अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है। सफल हुआ और कितनी बार जो आप कृपया उसको चेक कर लें। एक हमारा इतना ही कहना है, ये नैतिकता की बात है। इस देश में एक मणिपुर जैसे प्रदेश जिसकी जो आबादी साउथ दिल्ली के जो है एक लोकसभा क्षेत्र से छोटा है, जिसमें
इतनी बड़ी दरारें पैदा हो चुकी है कि एक भी ट्राइबल इम्फाल में नहीं है और एक भी नॉन ट्राइबल पहाड़ में नहीं है। 5,000 ये, और इनके मुख्यमंत्री बोलते हैं, भाजपा के मुख्यमंत्री बोलते हैं कि भाजपा सरकार के मुख्यमंत्री बोलते हैं कि ये तो ऐसे कई घटनाएं हैं। ठीक है, हमारा इतना ही कहना है कि ये कहीं घटनाएं अगर है, ठीक है, और प्रधानमंत्री ये शब्द नहीं बोल रहे तो फिर विपक्ष को तो मजबूरी, हमको मालूम है संख्या नहीं है, लेकिन कम से कम प्रधानमंत्री विपक्ष की मजबूरी नैतिकता का आधार केवल नहीं है, नैतिकता है, नहीं केवल मजबूरी नहीं है, नैतिकता। बहुत गौरव सर, नैतिकता के जरिए चलते विपक्ष ये अविश्वास प्रस्ताव लाया है। शहजाद, इनके पास ना नंबर है ना नैतिकता है। मैं अभी आपको प्रूफ करता हूं। मैंने अभी 267 में जब ये चर्चा मांग रहे थे और कह रहे थे 267 और नथिंग, मैंने इनसे एक ही सवाल पूछा कि 267 में आपने साइड बाय साइड डिमांड रखी कि पीएम सबसे पहले बोले। मैंने राम जी को इसलिए दिया, उन्होंने चेक किया, इसमें कहीं पर भी सरकार को पहले बैटिंग करने का या अपनी बात रखने का प्रावधान नहीं है। अगर बोल रहा हूं झूठ तो राम कृपाल जी मेरा कान पकड़ेंगे, ठीक है। दूसरी बात, अब वो कहते हैं कि पीएम के पास नैतिकता नहीं है, बोलते नहीं है। मान्यवर, 8,000 घटनाएं मणिपुर में हुई जब यूपीए की सरकार थी। सबसे लंबा बंद और बलात्कार का सिलसिला 2011 में जब ओकरा में बोबी सिंह की सरकार और केंद्र में मनमोहन जी की सरकार थी। मुझे एक प्रेसिडेंट, आलोक जी, क्योंकि अजय कुमार जी बहुत ही वरिष्ठ है और उन्होंने सर्व भी किया हमारे देश के लिए पुलिस में, एक इंसिडेंट बता दे जहां पर ये 120 दिन तक बंद लगा रहा और मनमोहन सिंह जी ने पार्लियामेंट में आकर इसके ऊपर वक्तव्य दिया। अब देखिए विडंबना की और हिपोक्रेसी की बात। एक तरफ क्या कहते हैं कि वहां पर राष्ट्रपति शासन लागू होना चाहिए मणिपुर में, ये कहते हैं ना। राष्ट्रपति शासन किसका शासन, मतलब कि कुल मिला के केंद्र का शासन। दूसरी ओर अविश्वास प्रस्ताव किसके खिलाफ, केंद्र के खिलाफ। मतलब ये चाहते क्या है, आज ये कितना दिशाहीन है, ये कितने कंफ्यूजन में डूबे हुए हैं। और ये चर्चा इनकी करने की नियत अगर होती तो बाकी सब छोड़ दीजिए। अजय जी, मैं तो कह रहा हूं चलिए आपको राजस्थान, हमारी बाकी की बेटियों की चर्चा पार्लियामेंट में नहीं करनी, पता नहीं क्यों नहीं। राजस्थान में तो हो जाने देते। राजेंद्र गुड़ा को आपने क्यों साइलेंस कर दिया? राजेंद्र गुड़ा तो केवल यही कह रहे थे ना। ये स्वीकार किया जाना चाहिए, सच्चाई है कि हम महिलाओं की सुरक्षा में असफल हो गए। और ये राजस्थान में जिस तरीके से अत्याचार बढ़े हैं महिलाओं के ऊपर, मणिपुर के बजाय हमें अपने गिरा। चलिए, हम तो नई चर्चा लाओ कर रहे हैं। गौरव जी, हम सबसे खराब है। राम जी, हम खराब है, बहुत खराब है। ये तो बहुत डेमोक्रेटिक है ना। डेमोक्रेसी मतलब कांग्रेस पार्टी ना, मतलब। तो बताइए राजस्थान में क्यों नहीं करनी थी इन्होंने चर्चा? ये वहां पे एग्जाम्पल सेट कर देते हैं। बहुत सही। नहीं, लेकिन अब तो कांग्रेस मतलब इंडिया हो गया है। लेकिन चलिए मैं आता हूं, इंडिया मतलब इंदिरा भी कहा था इन लोगों ने, ये अहंकार है इनका। इंडिया वो होता है जब वो हिंदुओं को, अब कासरगोड में धमकी दी गई है आईयूएमएल ने, वो सेकुलर है, वो कम्युनल है, सेकुलर है। एक बार बताइए, इंडिया करेंगे, उसमें बात करेंगे। लेकिन अभी डॉक्टर अजय कुमार कह रहे थे कि 27 बार आया, जरा एक बार दिखा देते हैं कि ये अविश्वास का अंक गणित क्या है। डॉक्टर अजय कुमार, मैं आ रहा हूं आपके पास, रामकृपाल जी आपके पास भी आ रहा हूं। लेकिन मोदी सरकार के खिलाफ ये दूसरी बार है जब विपक्ष की तरफ से अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है। अब आपको अविश्वास का अंक गणित भी बता देते हैं। किस सरकार के खिलाफ कितनी बार अविश्वास प्रस्ताव आया, यह भी देख लीजिए। अब तक 27 बार लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पेश हो चुका है। बड़ी बात यह है कि इसकी वजह से 3 बार सरकारें गिर चुकी हैं। सबसे ज्यादा 15 बार इंदिरा गांधी ने अविश्वास प्रस्ताव का सामना किया था, लेकिन उनकी सरकार नहीं की। 3 बार लाल बहादुर शास्त्री के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश हुआ। पीवी नरसिम्हा राव ने 3 बार, अटल बिहारी वाजपेयी ने 2 बार अविश्वास प्रस्ताव का सामना किया। देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, राजीव गांधी, वीपी सिंह, चौधरी चरण सिंह, मनमोहन सिंह, एसडी देवगौड़ा ने एक बार अविश्वास प्रस्ताव का सामना किया है। और इसमें आपको बताते हैं कि भारत की राजनीति में अविश्वास प्रस्ताव का आफ्टर इफेक्ट भी बहुत दिलचस्प है। आफ्टर इफेक्ट कैसे? देखिए, इंदिरा गांधी ने 15 बार, दिखाइए बिग वॉल पे पीसीआर जल्दी से, नो कॉन्फिडेंस मोशन से फुल कॉन्फिडेंस कैसे मिलता है सरकारों को, ये देखिए। 15 बार इंदिरा गांधी के लिए अविश्वास प्रस्ताव आया और हर बार इंदिरा गांधी ने दमदार वापसी की, और वो दमदार वापसी करने में वही नहीं कामयाब रही। और इतिहास है, अविश्वास प्रस्ताव 1998 में अटल बिहारी वाजपेयी के खिलाफ आता है, वो हारते हैं, लेकिन 1999 में जबरदस्त वापसी करते हैं। 2008 में मनमोहन सिंह ने विश्वास मत हासिल कर लिया, अविश्वास प्रस्ताव पास नहीं हुआ, और 2009 में ज्यादा सीट के साथ वो वापसी भी करते हैं। 2018 में नरेंद्र मोदी ने विपक्ष के अविश्वास प्रस्ताव को बड़े अंतर से गिरा दिया, और फिर 2019 में प्रचंड बहुमत के साथ उनकी सरकार वापस आई है। तो ये जो अविश्वास प्रस्ताव का अंक गणित है, अब हमारी जो बहस है उसका जो सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या ये जो नो कॉन्फिडेंस मोशन आया है, कहीं ये जो सरकार है उसको फुल कॉन्फिडेंस ना दे दे, कहीं ये सरकार के लिए, ये विपक्ष के लिए बैकफायर ना कर जाए यहां पर। रामकृपाल जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और मैं, चूंकि अभी आपने जो दिखाया था, याद कीजिए 2018 में जब मोदी जी को इस प्रस्ताव पर बोलने का
जब वो बोले अपना भाषण दिए तो उन्होंने एक वाक्य कहा था कि मैं आपको इसके लिए साधुवाद देता हूं और उम्मीद रखता हूं कि 2023 में आप फिर ऐसे ही वो लाएं। बाइट सुना देते हैं। बहुत सही सर, सर आपने बहुत अच्छा किया, मैं याद दिला दिया। वो बाइट हमारे पास है। पीएम ने जो रामकृपाल जी कह रहे हैं वो क्या कहा था, सुन लीजिए, सुनिए वो क्या कहा था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। तो शुभकामनाएं मैं आज फिर देना चाहता हूं कि आप इतनी तैयारी करो कि 2023 में फिर से आपको अविश्वास प्रस्ताव लाने का मौका मिले। और ये समर्पण भाव है, अहंकार का परिणाम है 400 से 40 हो गए, अहंकार का परिणाम है 400 से 40 हो गए, और सेवा भाव का परिणाम है कि 2 से यहां आकर के बैठ गए, 2 से निकल करके आके बैठ गए। आप कहां से कहां पहुंच गए। अरे मिलावटी दुनिया में जीना पड़ रहा है, आप कोई लंबी बात करोगे तो शोभा नहीं देगी। तो इससे सटीक भविष्यवाणी कहीं देखी है आपने? प्रधानमंत्री ने जो कहा एग्जैक्ट 2023 में वो हो रहा है। लेकिन क्या प्रधानमंत्री को जवाब देना ही पड़ेगा अविश्वास प्रस्ताव लाने के बाद? क्या ये सब कुछ इसी के इर्द गिर्द घूम रहा है? आइए आपको इस बारे में कुछ अहम जानकारी देते हैं। जब विपक्ष को मालूम है कि उसके पास नंबर नहीं है, फिर अविश्वास प्रस्ताव क्यों लाया जा रहा है, इसे समझना बेहद जरूरी है। देखिए, मुद्दा मणिपुर का है, लेकिन विपक्ष का मकसद अविश्वास प्रस्ताव के जरिए संसद में अपने गठबंधन, जिसका नाम इन्होंने इंडिया रखा है, उसकी एकजुटता दिखाना और मणिपुर के मुद्दे पर प्रधानमंत्री को संसद में बोलने के लिए मजबूर करना है। लेकिन क्या पीएम को बोलना ही होगा? यह भी आप समझ लीजिए। सवाल उठता है कि अविश्वास प्रस्ताव पर प्रधानमंत्री को अब बोलना जरूरी है, तो लोकसभा के नियम में ऐसा कहीं लिखा नहीं है। आपको वो अनुच्छेद 75 बताता हूं। अविश्वास प्रस्ताव पर पीएम ही जवाब क्यों देते हैं, और संविधान का यह अनुच्छेद 75 क्या कहता है, इसको ध्यान से सुनिए। देखिए, अनुच्छेद 75 कहता है कि केंद्रीय मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति जवाबदेह है। संविधान का अनुच्छेद 75 में लिखा है मंत्रिपरिषद के मुखिया प्रधानमंत्री हैं, ये यहां पर है। ऐसे में मंत्रिपरिषद पर अविश्वास की सूरत में प्रधानमंत्री के जवाब देने की परंपरा है। हालांकि इसका एक अपवाद भी है। जब 1981 में इंदिरा गांधी देश से बाहर थी, तब उनकी सरकार के वित्त मंत्री आर वेंकट रमन ने जवाब दिया था, क्योंकि 15 बार इनकी सरकार ने यह सामना किया था। तो आप जिस स्ट्रैटेजी के तहत यहां पर आ रहे हैं डॉक्टर अजय कुमार, वो तो कहीं संविधान में लिखा ही नहीं है कि प्रधानमंत्री को जवाब देना पड़ेगा। तो कोई जरूरी नहीं है कि आप अविश्वास प्रस्ताव ले आए तो पीएम को बोलना ही पड़े। देखिए गौरव जी, अफसोस की बात है कि अब टीवी डिस्कशन भविष्यवाणी और ज्योतिषी पर चलने लगा है कि पहले आया और मजबूत हो गया। ये कोई डिबेट हो रहा है? नहीं सर, हमारा कहना है कि हमारा, देखिए पॉलिटिकल बैटल, एक मिनट पहले कंप्लीट कर, या तो आप बोलो, देखो एक चीज है अब गुरुजी, या तो हम बॉस, या तो हम 3 लोग से बहस सुनना पड़ेगा। मैंने आपको आप हमें समय दीजिए, नहीं तो बोल दीजिए मुझे। लेकिन यू टेल मी टू कीप क्वाइट। हमने कोई अंधविश्वास नहीं फैलाया सर, ये फैक्ट है। करने दो। नहीं बोलिए सर। यू स्पीक, बताइए। सर मैं ये कह रहा हूं, आप हम पे आक्षेप लगा रहे हैं कि हम अंधविश्वास फैला रहे हैं। हमने कोई अंधविश्वास नहीं फैलाया सर। ये जो इतिहास है, जो फैक्ट है, वो रखा। हमने भविष्य की तो कोई बात की नहीं सर। हम तो आंकड़े और क्रोनोलॉजी जो है, वो एनालॉजी जो है, वो रख रहे हैं सर। हमने कहां कहा कि भविष्य में ऐसा होगा। ठीक है। और फैक्ट तो ये है सर, फैक्ट तो ये है सर, कहीं भी ये नहीं लिखा कि संविधान में कि अविश्वास प्रस्ताव आने के बाद प्रधानमंत्री ही जवाब देंगे, कहीं नहीं लिखा। तो फिर आप ये क्यों कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री को आना ही पड़ेगा? मैं ये पूछ रहा हूं आपसे। अब तो एक मिनट फैक्ट, एक मिनट बोलिए सर। आप ही बोल रहे थे कि एक ही बार जब इंदिरा जी विदेश में थी जी, तब जो है बाकी समय हमेशा प्रधानमंत्री जी ने जवाब दिया है। आप ही बोल रहे हैं। जी सर। पहली बात है तो नैतिकता की बात ही छोड़ दीजिए, जरूरी नहीं है, नैतिकता नहीं है। एक मिनट पहले क्लियर कर लेना कि इस देश में नैतिकता की आवश्यकता नहीं है। हर एक को अपने कानून के मुताबिक इंटरप्रेट कर लीजिए। आप ही ने कहा था कि सिर्फ एक ही बार हुआ है भारत के इतिहास में जब प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी वो देश से विदेश में थी, तब किसी जो है उस वक्त के मंत्रिमंडल के मंत्री जी ने जवाब दिया था। ठीक है। एक दूसरी तरफ सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि मुझे दुख इस बात की, रामकृपाल जी हो या शहजादा जी हो, क्या ये प्रधानमंत्री जी को जवाब देने लायक स्थिति नहीं है? इतना ही हमारा एक सिंपल सवाल है। मैं मणिपुर गया, 200 से ऊपर लोग की मौत हो गई, 60,000 लोग बेघर हो गए। ठीक है, हम कांग्रेस हो पर ये आप सोचते हैं कि प्रधानमंत्री जी को कोई जवाबदेही नहीं है, उनको बोलना नहीं चाहिए? उनके संसद के पटल में बोलने से रामकृपाल जो शहजादे जो उनका जो मान जो सम्मान गिर जाएगा।
अगर आपका ये कहना है कि प्रधानमंत्री जी का जो है मान सम्मान मणिपुर के 200 लोग से और अनेक महिला के ऊपर है, तो मैं फिर हमारे बहस में आने की कोई आवश्यकता नहीं है। हम वहाँ जाकर आए और अगर हमारे जवाब ये है कि प्रधानमंत्री जी मणिपुर के बारे में जवाब देने से हम उनको हम नहीं चाहते कि प्रधानमंत्री जी इस पर बोले, और रामकृपाल जी भी बोलते हैं कि प्रधानमंत्री जी को नहीं बोलना चाहिए क्योंकि उनके मान सम्मान की बात है, तो हम उसके बाद हमें कुछ बोलना ही नहीं है, फिर तो हम शांत हो जाएंगे जब पूरा डिबेट कर लीजिए। नहीं मणिपुर एक मिनट क्यों शांत हो जाएंगे सर? शहजादा जी ने वीडियो दिखाया, मैं भी एक मिनट सर, एक सेकंड शहजादा जी, अब ये मेरठ का वीडियो है, कोई भी टीवी आकर मेरठ का जो है परसों जो 30 दिन पहले का गैंग एक सामूहिक बलात्कार कर रहे पे हम भी चला देंगे। अब योगी जी के ऊपर बहस कीजिए। अब इस देश में अगर इस तरह की घटनाएं जो है राक्षस वाली घटनाएं लगातार हो रही है, इस पर जरूर चर्चा होनी चाहिए। मैं उससे आप लखनऊ में कीजिए, अब जयपुर में भी होना चाहिए, लखनऊ में भी होना चाहिए, मध्य प्रदेश में होना चाहिए, कर्नाटका में होना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर मणिपुर पर अगर रामकृपाल जी, एक तो बताइए कि प्रधानमंत्री रामकृपाल जी, शहजादा जी तो प्रवक्ता है तो मैं समझ सकता हूँ, रामकृपाल जी के प्रधानमंत्री जी को बोलना नहीं चाहिए। आप भी बताइए, रामकृपाल जी से डायरेक्ट सवाल पूछ रहे हैं इसलिए उनका जवाब आपसे सहमत हो जाए। जवाब दीजिए रामकृपाल जी। अजय कुमार जी, मैंने एक बार भी ये नहीं कहा, मैं तो प्रधानमंत्री जी को बोलना नहीं चाहिए तो मैंने कहा ही नहीं। मैं केवल ये कह रहा हूँ कि चर्चा अगर विषय गंभीर है तो देखिए उस पर चर्चा शुरू हो, वो चर्चा जाहिर सी बात है पहले वो देगा जो उसका संबंधित मंत्री है। आप अमित शाह जी कह रहे हैं कि मैं जवाब दे रहा हूं, उस जवाब से अगर आप संतुष्ट नहीं हैं तो आप प्रधानमंत्री को भी बुलाइए, मैं नहीं कह रहा हूं। लेकिन इस देश के गृह मंत्री का जो रोल है वो विपक्ष खारिज नहीं कर सकता है, क्योंकि देखिए लोकतंत्र की परिभाषा यही है कि रूल ऑफ मेजॉरिटी एंड रेस्पेक्ट फॉर माइनॉरिटी, मतलब ये रूल ऑफ मेजॉरिटी एंड रेस्पेक्ट माइनॉरिटी, आप ये कह रहे हैं। ठीक है, मेरा कहना है कि आप माइनॉरिटी का रेस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं क्या? ठीक है सर, मैं सर को सम्मान मिलना चाहिए गौरव जी, लेकिन रूल तो उसी का होगा। गौरव जी ठीक है, लेकिन शहजाद आप माइनॉरिटी को रेस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं, आपको आप पे अजय कुमार को आरोप है। मेरा कहना है विपक्ष, विपक्ष सर, भाई विपक्ष, अभी तो संसद की बात हो रही है ना। गौरव जी देखिए, अजय कुमार जी जो है इतने प्रतिभाशाली व्यक्ति है, उन्होंने अभी कहा लखनऊ में चर्चा हो, जयपुर में हो, इधर हो उधर हो। जयपुर में तो हो रही थी, वहां पर चुप करा दिया, उस पर कोई स्टैंड अभी तक नहीं आया, परंतु हमें पूरे देश को और आपको भी यहाँ पर बैठकर वो मॉरल साइंस का लेक्चर देंगे, यहाँ पर पत्रकार को भी मॉरल साइंस का लेक्चर देंगे। बोलिए फिर राजस्थान में जो हुआ, आपके मंत्री का इस्तीफा लिया गया, वो गलत था सही था? पहली बात। दूसरी बात, हमने कहा कि भाई प्रधानमंत्री बोले हैं मणिपुर की इस घटना पर। आप मुझे बताओ कि जब मणिपुर में सबसे बड़ा बंद हुआ 120 दिन का, ओकरा मिबोबी सिंह मुख्यमंत्री, मनमोहन सिंह का उस विषय पर एक बयान दिखा दो ना उस समय पे, इन पार्लियामेंट या आउटसाइड पार्लियामेंट। नहीं वो तो सवाल आप पूछिए। नहीं सजाद एक सवाल सुन लीजिए। सजाद आप बोलिए, सजाद बोलिए, मेरा सवाल उसमें जोड़ लीजिए। मैं ये कह रहा हूं अजय कुमार और पूरा विपक्ष ये कह रहा है कि जब प्रधानमंत्री को बोलने की मांग कर रहा है विपक्ष, तो आप उनकी रेस्पेक्ट क्यों नहीं कर रहे हैं? वो अरे मैं बता रहा हूं, उसी पे मैं आ रहा हूं। अब तो मैं तीसरी बात ये बोल रहा हूं कि अब जो इन्होंने अविश्वास प्रस्ताव लाया है तो केवल जवाब नहीं, एक एक बात का हिसाब भी मिलेगा। अरे ये कोई मनमोहन सिंह की सरकार थोड़ी है कि प्रधानमंत्री मौन बैठे रहते थे, वरना बता देते कि मणिपुर में जब 120 दिन बंद रहा तब मनमोहन सिंह का इन पार्लियामेंट या आउटसाइड पार्लियामेंट क्या बयान है? कोई बयान नहीं आया। अच्छा बाकी सब छोड़ दीजिए, राजस्थान की 10 घटनाएं मैं बताऊं, उससे अच्छा केवल एक, ये कल बाड़मेर में हुई। राहुल जी तो हर चीज पे बोलते ना, राहुल जी ने बोला इस पर, राहुल जी ने बोला कि अशोक गहलोत ने 50% रेप केसेस को फेक बोला, नहीं बोला, छोड़ दीजिए उसको भी। मालदा की घटना को फेक, 10 सेकंड बोलिए। मालदा की घटना को फेक भी बोला गया और इस पे कितने कपड़े निकले, ये शर्मनाक बयान है। मैं तो राहुल जी से उम्मीद भी नहीं करता। अजय कुमार जी आप बता दीजिए कांग्रेस का ऑफिशियल स्टैंड, हम तो नहीं बोल पाते ना कहीं पर भी, बता दीजिए डॉक्टर अजय कुमार, मालदा पर ऑफिशियल स्टैंड। डॉक्टर अजय कुमार आप बता दीजिए, ये शर्मनाक बयान दिया, मालदा की वीडियो को फेक बोला। बताइए डॉक्टर अजय कुमार। गौरव जी, कहीं पर भी बलात्कार हो, बंगाल में हो, जयपुर में, मैं तो हमेशा कहता हूँ जयपुर में जो घटना घटी थी उसमें तो एबीवीपी के लोग थे, गिरफ्तारी भी हुई थी। एक मिनट कंप्लीट करने दो। जब आपने हमसे पूछा था, उन्हें चिल्ला के बोलते कि एक मिनट सर, एक मिनट मुझे कंप्लीट करने दो। देखिए शहजादा जी, मैंने हस्तक्षेप नहीं किया। गौरव जी, मैं नहीं बहस में आऊंगा।
मैंने गौरव जी इस तरह से बहस नहीं होती है। एक सेकंड आप मुझे आई रिफ्यूज टू डिस्कस। चलो बोलिए बोलिए एक मिनट बोलिए आप ही बोलिए। जल्दी खत्म करिए फिर डॉक्टर अजय कुमार। गौरव जी हम तो आएंगे ही नहीं इस तरह के डॉक्टर अजय कुमार नहीं आप बोलेंगे सर। पॉलिटिक्स बंद होनी चाहिए। नहीं ठीक है डॉक्टर अजय कुमार बोलिए। ठीक है एक मिनट पहली बात नहीं बंगाल में गलत हुआ है, उसको जो है केस होकर जो है कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन राजस्थान हो या मीरठ हो या कर्नाटक हो या कहीं पर मध्य प्रदेश हो, वो मणिपुर के बराबरी आप कर रहे हो। और दूसरी बात जो शहजादा जी बोल रहे थे, जब नॉर्थ ईस्ट पूर्वोत्तर भारत के स्टूडेंट के ऊपर जो है बेंगलोर में हमले होने लगे थे और किसकी सरकार थी आपको मालूम है, वो छोड़ दीजिए। उस समय मनमोहन जी ने मार्च 2012 में सुमोटो 2012 में सुमोटो बिना विपक्ष के मांग के पार्लियामेंट में, राज्यसभा में और लोकसभा में जो है उन्होंने अपने मंतव्य दिया था। ठीक है एक मिनट पहले सर सुमोटो प्लीज मिस्टर 2012 मार्च 2012 यार कंप्लीट तो करने दो। कंप्लीट कीजिए सर जल्दी, मेरा समय कंप्लीट करने दो शहजादा जी, पहले तो आप इतने कंप्लीट करने दीजिए सर जल्दी। एक मिनट दूसरी बात बार कहते हैं इस देश में जो है ना कहीं पर भी बलात्कार होता है, हम कभी सपोर्ट नहीं करेंगे। अगर कोई भी हो तो वो कांग्रेस सपोर्ट नहीं करते। हमारा इतना कहना है कि मणिपुर एक मिनट यार पहले बात तो करने दो। जवाब दे देना। आप बताइएगा कि मीरठ का रेप के बारे में पूछे ना इनसे, जवाब दीजिए। मीरठ का रेप के बारे में पूछिए। शांत कराइए। 2012 की जो घटना है वो कोकड़ाझार की बोल रहे हैं, वो मणिपुर की नहीं, वो असम की घटना की बोल रहे हैं। कितना झूठ फैलाएंगे? He is talking about कोकराझार, he doesn't know it is। अरे बैंगलोर यार क्या बोल रहे हैं? मैं 120 दिन वाली जो 2011 में बनता उसके विषय में बैंगलोर एक सेकंड, अब मेरी बारी है, अब मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए। मेरी बारी है गौरव जी, मेरी बारी है। जो अनपढ़ लोगों को कंट्रोल कीजिए गौरव जी। बैंगलोर मेरा मिस्टर पूनावाला बैंगलोर खत्म हो चुका है मुद्दा संसद का गतिरोध है। जल्दी से 10 सेकंड मणिपुर को हमने कैटेगोरिक कंडेमनेशन किया, मालदा पर ममता दीदी के स्टेटमेंट को कैटेगोरिक कंडेम किया। कैटेगोरिक